इन्फो वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, नूर मुकद्दम के बाद एक और बड़ा केस सामने आ गया। मुल्तान में ज्यादती का हौलनाक वाकया रिपोर्ट हो गया। ज्यादती के बदले ज्यादती का इंतहाई घटिया कानून अपना लिया गया। आखिर माशरा किस जानिब जा रहा है? मुल्तान के दोनों खानदानों ने ऐसा क्यों किया और क्या दीन इस्लाम इसकी इजाजत देता है? पाकिस्तान में इस किस्म के वाकयात क्यों बढ़ चुके हैं? आज हम आपको रेप कल्चर के साथ साथ मुल्तान में पेश आने वाले इस अंदोहनाक वाक़े की तफसील बताएंगे, जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। दोस्तों, दुनिया में रेप के अलावा शायद ही कोई और ऐसा जुर्म हो जिसके सरजद होने पर जालिम से ज्यादा मजलूम पर सवाल उठाए जाते हैं। जालिम से ज्यादा मजलूम की किरदार कुशी की जाती है और इस जुल्म की रोकथाम के लिए जालिम को नहीं, मजलूम को हिदायत की जाती है। अगर किसी शख्स का दुश्मनी में कत्ल हो जाता है तो कोई भी मरने वाले के बारे में ये नहीं कहेगा या ऐसा नहीं सोचेगा कि उसकी दुश्मनी थी तो इसलिए उसका कत्ल हो गया, बल्कि सब लोग इस कत्ल को एक घिनौना जुर्म और उस कातिल को वाहिद कसूरवार समझते हैं। जब कोई औरत जिनसी ज्यादती का शिकार होती है तो न सिर्फ उसके किरदार पर सवाल उठा दिए जाते हैं, बल्कि माशरे में औरतों के मजमूई रवैये को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इसकी एक मिसाल कुछ अरसा कबल लाहौर सियालकोट मोटरवे पर होने वाले रेप केस की है। जब यह सानेहा पेश आया तो बाकी सब तो एक तरफ उस वक्त के सीसीपीओ लाहौर वाक़े की मजम्मत करने और इस वाक़े में मुलव्वस अफराद को पकड़ने के बजाय ये सवाल उठाना शुरू हो गए कि खातून रात को गाड़ी का पेट्रोल देखे बगैर अकेले सफर क्यों कर रही थी। इतनी रात को औरत को अकेले गाड़ी लेकर बाहर नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन दूसरी जानिब अंदरूने पाकिस्तान ऐसे ऐसे वाकयात भी पेश आ रहे हैं कि अल्लाह की पनाह। चंद दिन कबल मुल्तान में एक ऐसा वाकया पेश आया कि जिसे सुनकर इंसान की रूह तक कांप जाए। ज्यादती के इस केस में एक ऐसे कानून को अपनाया गया जो इस्लाम की कवानीन के मुनाफी है। दोस्तों, आपको बताते चले कि मुल्तान में दो खानदानों ने इंसानी इक़दार और दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। दो खानदानों की रजामंदी से ज्यादती के बदले ज्यादती के घिनौने उसूल को अपनाया गया। मुल्तान के थाना मुजफ्फराबाद के इलाके में ज्यादती का बदला लेने के लिए दोनों खानदानों की रजामंदी से मुल्ज़िम की बहन को ज्यादती का निशाना बनाया गया। तफसील के मुताबिक मुल्तान में उमर नामी शख्स ने 13 साला लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। ज्यादती का निशाना बनने वाली मुतासरा लड़की के खानदान वालों ने फैसला किया कि लड़की का भाई मुल्जिम इशफाक की बहन को ज्यादती का निशाना बनाएगा, जिस पर दोनों खानदानों की रोशनी में इशफाक ने ज्यादती करने वाले लड़के की बहन से सबके सामने ज्यादती की। पुलिस को जब इस वाक़े की इत्तिला मिली तो पुलिस ने थाना मुजफ्फराबाद में दोनों फरीकैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि वुमेन सेंटर में भी दोनों फरीकैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस मुल्ज़मान की तलाश में छापे मार रही है। आप अंदाजा कीजिए कि माशरा किस जानिब जा रहा है। हम अपने बच्चों की क्या तरबियत कर रहे हैं? क्या ज्यादती का बदला किसी की बहन बेटी से ज्यादती करके लिया जा सकता है? ये कहां का इंसाफ है और कहां का कानून है? हमारा मजहब भी इस बात की इजाजत नहीं देता, लेकिन हम इस कदर इखलाकी पस्ती का शिकार हो चुके हैं कि जो जी में आए वो कर गुजरते हैं। क्या मुल्तान के इन दोनों खानदानों को जरा बराबर भी शर्म नहीं आई कि उनके इस फैसले से सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा? इस वाक़े से मुल्तान और गिरदो नवाह के इलाकों में रहने वाले कमसिन बच्चे क्या असर लेंगे? क्या ये किसी ने सोचा? हमारे माशरे में मर्दों के किरदार पर कम और औरतों के किरदार पर ज्यादा बात की जाती है। इसी किरदार कुशी की वजह से बेशतर रेप केस रिपोर्ट ही नहीं हो पाते और जो रिपोर्ट होते हैं उनमें औरत के लिए इंसाफ का हुसूल मुश्किल तर हो जाता है। किसी ने भी सानेहा मोटरवे पर उन दोनों मुजरमों पर इतने सवालात नहीं उठाए थे जितना ज्यादती का शिकार होने वाली खातून पर उठाए गए। दोस्तों, जिनसी ज्यादती एक ऐसा जुर्म है जो मजलूम के साथ होता है और जालिम की वजह से होता है, मजलूम की वजह से नहीं। औरतों के हवाले से हमारे माशरे में वाज़ेह तअस्सुब मौजूद है। वालिदैन हर वक्त अपनी बेटियों को इस माशरे में संभल कर चलने की तलकीन करते हैं, लेकिन एक सवाल यह है कि यही वालिदैन कितनी दफा अपने बेटों को समझाते हैं कि औरत का एहतराम करो और किसी भी औरत को गलत नजर से ना देखो, बल्कि अक्सर औकात वालिदैन ये कहकर बेटों की गलतियों पर पर्दा डालते हैं या उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं कि लड़के तो होते ही ऐसे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने हालिया इंटरव्यू में
अपने उस बयान की वजाहत की जिसमें उन्होंने खवातीन के लिबास को रेप की एक वजह कहा था। इस बयान के हवाले से किए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारा कल्चर मुख्तलिफ है। हमारे माशरे में खवातीन जब कम कपड़े पहनती हैं तो मर्दों पर इसका असर होता है। वजीर आजम के इस बयान पर बहुत से तबसरे किए जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज है वो ये कि यहाँ पर हमारे उस गलत माशरती तसव्वुर की तरफ इशारा किया जा रहा है कि मर्द कसूरवार नहीं है, वो मजबूर है। जिनसी ज्यादती के मामले में मर्दों को ऐसे मजलूम बनाने की कोशिश की जाती है कि जैसे उनसे उनकी कुव्वत इरादी छीन ली गई हो। इस मामले में हमारे माशरे को दीगर मुआशरों से मुख्तलिफ तसव्वुर किया जाता है। अगर कम लिबास पहनने वाले जवाज को दुरुस्त मान लिया जाए तो इसी माशरे के मर्द जब बैरून मुल्क क्लबों और साहिल समंदर पर जाते हैं तो वहां जिनसी ज्यादती के मुर्तकिब क्यों नहीं होते। हमारे माशरे में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जब बुरके में मलबूस औरतों को भी जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया हो। छोटे बच्चे जिस दरिंदगी का शिकार बनते हैं उसमें किस चीज ने मर्द को मजबूर किया होता है। दोस्तों, इल्म और तहकीक पर मबनी बात हमेशा हवाई बातों से ज्यादा वजन रखती है। दुनिया भर में जिनसी ज्यादती के मौजू पर काफी तहकीक भी हुई और इस पर माहिरीन ने बहुत काम भी किया। विक्टिम ब्लेमिंग यानी मजलूम को कसूरवार ठहराना एक गलत तस्वुर है जो हर माशरे में फैला हुआ है कि जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाला भी कहीं न कहीं कसूरवार है, जबकि जिनसी ज्यादती की वजूहात मर्द और औरत में बराबरी ना होना, मनफी मर्दानगी सोच, कानून की कमजोरी या सजा से बचने का यकीन या फिर रेप कल्चर समझा जाता है। रेप कल्चर का मतलब ऐसा माहौल होता है जहां पर रेप का शिकार होने वाले को कसूरवार ठहराया जाता है। औरतों के साथ बुरा सलूक आम होता है जहां पर रेप का शिकार होने वाले को कसूरवार ठहराया जाता है। औरतों के साथ बुरा सलूक आम होता है, औरतों को इंसाफ नहीं मिलता, औरतों को गलत नजर से देखा जाता है। रेप को बहुत बड़ा जुर्म नहीं समझा जाता या रेप की तादाद या उनसे होने वाले असरात को कम समझा जाता है। रेप कल्चर मौजूद होने के लिए इनमें से चंद शराइत ही काफी हैं। रेप इंसानियत के खिलाफ एक घिनौना जुर्म है। हमारी तमाम तर तवानाई इनफरादी आज़ादी नहीं बल्कि ऐसे माहौल के खिलाफ सर्फ होनी चाहिए जहां रेप का खतरा मौजूद हो। इस कल्चर के खात्मे के लिए उन वजूहात को समझना होगा जो इस मौजू पर तहकीक करने वाले माहिरीन ने बयान की हैं। अगर हम इसी तरह सारा मलबा मजलूम पर डालकर औरतों की किरदार कुशी करते रहे तो रेप को खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मजलूम की वजह से नहीं बल्कि जालिम की वजह से होता है। अगर आप हमारी इन बातों से इत्तफाक करते हैं तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।